नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं द न्यूज में। आज के समाचारों में आगे बढ़ेंगे। 12 साल से कोटा रोड गुढ़ियारी में किराए के मकान में चल रहे संजीवनी वृद्धाश्रम में निवास कर रहे बुजुर्ग अब नए आलीशान वृद्धाश्रम में रहेंगे। ये संभव हो पाया है बढ़ते कदम संस्था के प्रयासों के कारण। बढ़ते कदम संस्था के द्वारा अवंती विहार में आनंद आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम की व्यवस्था की गई है। पुराने भवन में 30 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था थी। नए भवन में 60 बुजुर्ग रह सकेंगे। नए भवन का निर्माण राजधानी के अवंती विहार में कराया गया है। इस भवन का नाम आनंद आश्रम रखा गया है। रविवार को इस नए भवन का उद्घाटन हुआ। भवन का लोकार्पण शदाणी दरबार तीर्थ के नवम पीठाधीश्वर संत श्री युधिष्ठिर लाल जी के द्वारा किया गया। रायपुर उत्तर विधायक आदरणीय सरदार भाई श्री कुलदीप सिंह जी जुनेजा, आदरणीय श्री तिवारी जी, श्री अमित चिमरानी जी, भाई साहब मुरलीधर जी, भाई अमरलाल जी, आदरणीय भाई गोविंद सिंह जी, बढ़ते कदम अध्यक्ष श्री मटलानी जी, श्री इंद्र रोडवानी जी, श्री अनिल जी धर्मपत्नी श्रीमती करिश्मा देवी जी, पार्षद नीचे फकरी जी गाल आए। लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, कुलदीप जुनेजा, श्रीचंद सुंदरानी, राजेश अग्रवाल और विश्व सिंधी सेवा संगम के नेशनल पीआरओ अमित जीवन सहित कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। आनंद आश्रम के लोकार्पण पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और विश्व सिंधी सेवा संगम के राष्ट्रीय पीआरओ अमित जीवन ने बढ़ते कदम को शुभकामनाएं दी। ने अपने गठन के समय से ही पूरे समाज के लोगों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को एक अनुकरणीय काम करके दिखाया कि कैसे सेवा के क्षेत्र में काम किया जाता है। और उसके माध्यम से पहले जो ऐसे 100 होते थे जिनको कोई दफनाता नहीं था, उनके लिए काम करना, उसके बाद में जितने हमारे क्रियाक्रम के कार्यक्रम होते हैं, पगड़ी होती है, उसमें व्यवस्था करना, फिर गौशाला खोलना, फिर उसके बाद में इनके द्वारा मर्चुरी की व्यवस्था करना, फिर एम्बुलेंस लेना, 100 वाहन की व्यवस्था करना, 100 के फ्रीजर की व्यवस्था करना, गौशाले की व्यवस्था करना। और पहले से ही एक बुज़ुर्गों के लिए सेवा आश्रम चला रहे हैं और आज ये नया आनंदम के नाम से 60 बिस्तरों का आश्रम का प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से आज के समय पर पैसा तो कोई भी दे सकता है, परंतु सेवा का काम स्वयं को समर्पित करके करना ये बहुत बड़ी बात है। कदम संस्था जो है, इसकी स्थापना कहिए या इसकी नींव जो है हमारे मित्र अनिल गुरुबख्शानी जी ने डाली थी। मैं शुरू से ही उन्हें 2 शब्द कहता था कि बढ़ते कदम रोके न कभी, तुम्हारे ये कदम आगे बढ़ते रहो, बढ़ते कदम बढ़ते कदम। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायद ही कोई ऐसी संस्था हो जो बढ़ते कदम के समतुल्य सेवाएं करती हो। इन्होंने ऐसा लगता है कि किसी सेवा को छोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। किसी समय मैं छत्तीसगढ़ सिंधी एकेडमी का अध्यक्ष था, तब मैं इन्हें बोला करता था, भाई कोई तो ऐसी सेवा छोड़ो जो हम भी कर सकें। मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसे आपने छोड़ा हो। मुझे लगता है रात को सोते हैं तो सुबह ये सोच के उठते हैं कि आज कौन सी नई सेवा करनी है। वृद्धाश्रम हो जिसका इतना भव्य भवन आप देख रहे हैं, मर्चुरी हो, पगड़ी सेवा हो, नेत्रदान हो, शरीरदान हो, गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो। कोविड काल में इन्होंने मतलब जो है बहुत सारी सेवाएं की, निःशुल्क लोगों के घरों तक सूखा राशन और भोजन पहुंचाया। अभी ये दरवेश सेवा भी करते हैं। आप जो देखते हैं कि रोड पे जो लोग घूमते रहते हैं, जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई रहती है, कपड़े फटे हुए रहते हैं, उन्हें बुलाते हैं, इनकी शेव कराते हैं, इनके कपड़े चेंज करके इनको नहलाते हैं और इनको भोजन भी कराते हैं। मैं नहीं समझता इतनी नीचे से नीचे की सेवा के ऊपर किसी का शायद ध्यान जाता हो। आज राजनीति के ज़माने में हर कोई ये चाहता है कि मेरा फोटो खींचना चाहिए, मेरी प्रसिद्धि होनी चाहिए, तब मैं वो काम करूँगा। परंतु मैंने बढ़ते कदम को देखा है कि कभी इन्हें अपनी प्रसिद्धि की
परवाह नहीं रही। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अध्यक्ष से कहा कि आइए आप बाइट दीजिए, 2 शब्द बोलिए, तो उन्होंने कहा, भाई साहब बैठे हैं हमारे साथ बाजू में, माननीय मंत्री जी बैठे हुए बृजमोहन अग्रवाल जी, इन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि इनका काम करना है, नाम या भाषण देना नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब कम से कम ये तो बता सकते हैं इनकी सेवाएं क्या है, इनकी प्लानिंग क्या है, इतनी तो उनको जानकारी देनी चाहिए। तो मैं जहां तक समझता हूं बढ़ते कदम ने इतिहास रचा है सेवाओं में, और ये जमीन के ऊपर चलने वाले, ये बाटले भी उठाते हैं, झूठी पत्तल भी उठाते हैं। अध्यक्ष लेवल का आदमी दरिया बिछाता है, इससे बड़ी कोई सेवा की मिसाल हो नहीं सकती। मैंने अंतिम में एक ही शब्द इनके लिए फिर से कहना चाहूंगा, बढ़ते कदम, बढ़ते रहे तुम्हारे कदम, रुके न कभी तुम्हारे ये कदम, बढ़ते कदम, बढ़ते रहना, बढ़ते कदम, बढ़ते रहना, बढ़ते कदम। 12 सालों में 52 बुजुर्गों की घर वापसी और 24 बुजुर्गों की मृत्यु पर्यंत सेवा के सफर को किराए के भवन में पूरा करने के बाद अब बढ़ते कदम ने बुजुर्गों के लिए नया आशियाना बनाया है। इस 3 मंजिला भवन का निर्माण तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में किया गया है। आनंद आश्रम में 30 महिलाओं और 30 पुरुषों के रहने की पूरी व्यवस्था है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वृद्ध जनों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है। आनंद आश्रम के निर्माण के संबंध में बढ़ते कदम संस्था के मीडिया प्रभारी राजू झमनानी ने द न्यूज से खास बातचीत की। इसके पहले संजीवनी आश्रम था कोटा में, गुड़ियारी में। वहाँ पे 30 बुजुर्गों की रहने की व्यवस्था थी और किराए का भवन था यादव समाज का। नए भवन को हमने आनंद आश्रम का नाम दिया। इसको हम 4 फ्लोर में बना रहे हैं और यहाँ 60 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है। प्रथम तल में हम लोग बुजुर्गों के लिए रखेंगे, सेकंड में हम लोग छात्रावास रखेंगे, थर्ड में बाल आश्रम रखेंगे और एक में हमारा और प्लानिंग है रखने का डे बोर्डिंग का। जो बुजुर्ग घर में रहते हैं और 10 बजे के बाद उनके बच्चे चले जाते हैं कि काम वाम में, और उनका समय काटना उनको बहुत दुर्बल हो जाता है। तो हमारी भविष्य की प्लानिंग ऐसी है कि हम उनको यहाँ लेके आएंगे और फिर छोड़ के आएंगे। और ये जो भवन है आनंद आश्रम, इसका निर्माण 5 करोड़ की लागत से हो रहा है कम से कम, और अभी 3 फ्लोर हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए। 10,500 स्क्वायर फीट में बना है, जिसमें 8,500 स्क्वायर फीट में हम एक मंजिल बना रहे हैं। ऐसे हम 4 मंजिलें बनाएंगे यहाँ पर। ये दानदाताओं से संस्था चलती है, हमको कोई शासन का इसमें सहयोग नहीं मिलता है। और जितने भी डोनर हैं, कहीं ना कहीं से हमको गुप्त दान आता है, या कहीं से कोई डोनर पैसा दे जाता है, कोई छड़ दिया, किसी ने लोहा दिया, किसी ने ईंट दिया, किसी ने रेती दिया, ऐसे करके भवन तैयार हुआ है। बढ़ते कदम सामाजिक संस्था ने सभी रायपुर वासियों से अपील की है कि वो अपना जन्मदिन हो या सालगिरह वृद्धाश्रम में आकर बुजुर्गों के बीच मनाएं, ताकि उनका आशीर्वाद भी मिल सके और बुजुर्ग समाज से सीधे जुड़ सकें। आनंद आश्रम के प्रभारी ने बताया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों का मेडिकल चेकअप और विशेषज्ञ से चिकित्सकीय सलाह नियमित रूप से ली जाती है। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए खान पान, कपड़ों की साफ सफाई, साप्ताहिक चादर व तकिया कवर बदलने के साथ साथ साफ व स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए भी पूरी कोशिश की जाती है। भविष्य में ऊपर के तलों में बाल आश्रम, मानसिक विकलांगों का आश्रम, छात्रावास आदि का निर्माण कराया जाएगा। एक ही भवन में बच्चे, बुजुर्ग और युवा एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आपस में पारिवारिक माहौल से आनंद पूर्वक रह सकेंगे, इसलिए इस भवन का नामकरण आनंद आश्रम किया गया है। ये जो हमारा बढ़ते कदम का आनंद आश्रम बना है, इसका जो उद्घाटन है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे ग्राउंड फ्लोर में डे बोर्डिंग बुजुर्गों के लिए बनाया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड में वृद्धाश्रम बनाया जाएगा, थर्ड में बाल आश्रम की भावी योजना है और फोर्थ में गर्ल्स हॉस्टल की। यहाँ पर वो बच्चों को रखा जाएगा बाल आश्रम में या गर्ल्स हॉस्टल में जो गरीब हैं, जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, हम निःशुल्क रखते हैं उनको। और सर्व समाज के लिए संस्था हमेशा से कार्य करती है और सर्व समाज के लिए सारी सुविधाएं रहती हैं। तो यहाँ पे जो बुजुर्ग भी रहते हैं सर्व समाज के ही रहते हैं। ये हमारा जो भवन है बहुत बड़ा अच्छा भवन है। बढ़ते कदम संस्था के द्वारा आज रायपुर शहर को एक नई सौगात मिली है। सेवा में एक कदम और बढ़ा है, क्योंकि हमारा वृद्धाश्रम संजीवनी वृद्धाश्रम जो था विगत 12 वर्षों से चल रहा था, वहाँ किराए की बिल्डिंग थी। ये अपनी बिल्डिंग बनी है, लगभग 10,500 स्क्वायर फीट की ज़मीन है। इसमें 26,000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू होंगे जो कि जनहित के लिए होंगे। अभी हमारे वृद्धाश्रम में 30 माता पिता रहते हैं। हमारा उद्देश्य जो है वृद्धाश्रम में संख्या बढ़ाना नहीं है। हमने अभी तक काउंसलिंग करवा के बढ़ते कदम संस्था ने 54 माता पिता को घर वापसी करवाई है, लेकिन एक माता पिताओं को एक सुविधाजनक एक भवन मिले
उसके लिए जन सहयोग से ये भवन बना है। और भी यहाँ पर जन सुविधाओं की प्रोजेक्ट चालू होंगे दानदाताओं के सहयोग से। संस्था अभी बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही है और सभी का अपार सहयोग मिल रहा है। जैसे गौशाला हमारी मुरेठी में चलती है, वहाँ पर घायल गायों का इलाज होता है। लगभग अभी तक 1000 से ज़्यादा घायल गायों का इलाज हो चुका है और बिना दूध देने वाली गायें हैं वहाँ पर। इसी प्रकार अपनी मरचूरी है, स्वर्गरथ है, एम्बुलेंस है, छात्रवृत्ति का प्रोजेक्ट है, लोन चलता है अपना, ऋण बिना ब्याज मुक्त दे ऋण। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं बढ़ते कदम की, और जो है कि जब जो सभी के सहयोग से चलती हैं, आगे भी निरंतर सभी के सहयोग से और भी अच्छे संस्था काम करेगी, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ के साथ। मोबाइल अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारे पोर्टल nathulal.com पर।